नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पूरा देश सेना के शौर्य से अभिभूत है। हर तरफ जवानों की हौसला अफजाई हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट मंत्री तमाम जो है वो जवानों से मिलने जा रहे हैं। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है, जिस पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। ये बात विपक्ष के गले नहीं उतर रही है। विपक्ष का कहना है कि सेना को सियासत में घसीटना गलत है। हालांकि सवाल ये उठता है कि अगर सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो इसमें आखिर समस्या क्या है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। योगी की तिरंगा यात्रा तिल मिलाए सपाई। राजनीति में सेना को ना घसीटें भाजपाई। यूपी में बीजेपी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा लेकर योगी मैदान में। भारत की सैन्य ताकत और राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ता का प्रतीक बन चुकी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। इसी कड़ी में लखनऊ में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। यात्रा में छात्रों, युवाओं और सामाजिक संगठनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर भारत माता के साहस, सम्मान और सुरक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों द्वारा किया गया था। देश और दुनिया ने इसकी निंदा की, लेकिन पाकिस्तान और उसके आका चुप्पी साधे रहे। जब हमारे धैर्य की सीमा पार हुई तब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। 100 से अधिक आतंकियों का सफाया किया गया। पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब अब भारत उसी की भाषा में देगा। हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है। सेना के सम्मान में बीजेपी की तिरंगा यात्रा सियासी दंगल का अखाड़ा बन गई है। विपक्ष ने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने का गंभीर आरोप लगाया है। आग बबूला विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सेना को सियासी मैदान में घसीटना बंद करें भाजपाई। उत्तर प्रदेश में सियासत कैसे हो, उत्तर प्रदेश में सेना का श्रेय कैसे लिया जाए, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल व्याकुल भारत हुए जा रहे हैं। देश की सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है। देश की सेना ने आतंकवाद को जवाब दिया है। देश की सेना ने दिखाया है कि भारत कितना ताकतवर है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग उसका श्रेय कैसे लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी सेना का अपमान करने वाले को हटाए बिना तिरंगा यात्रा निकालती है। कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी सेना के शौर्य और साहस को देश को बताने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे पहलगाम में शहीद विधवा हो उसका अपमान करते हैं, तब भी नहीं कुछ कार्रवाई करते। आज सेना के कर्नल सोफिया का अपमान करने वाले को भी तक नहीं हटाया गया, फिर भी यात्रा निकालते हैं। जो राष्ट्र की बात करता है उसको अपमानित करते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी देश के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे सेना के शौर्य और साहस के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लिए, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, उद्योगपति मित्रों का उद्योग बचाने के लिए खड़ी रहती है। भारतीय सैनिकों ने जिस तरह का जाबाजी दिखाते हुए कमाल किया है और जिस तरह से दुश्मन के आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया है, उससे
एक उनकी प्रमाणिकता सिद्ध हुई है और पूरी दुनिया में सिद्ध हुआ है कि भारत की सेना आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ सकती है और निर्णायक युद्ध ये पहला प्रयोग सफल हुआ है। इसकी उपलक्ष्य में देश की जनता तमाम तिरंगा यात्रा कर रही है और देश की सेनाओं को सराह रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सेना के सम्मान में कोई सियासी दल मैदान में उतरा हो। ये नेक काम कांग्रेस सबसे पहले कर चुकी है। प्रदेश की जनता भी बखूबी समझती है कि राजनेता सिर्फ सियासी नफा हासिल करने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। ऐसे में एक दूसरे पर आरोपों का सियासी बारूद दागने से क्या आपका दामन उजला हो जाएगा? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सभी सियासी दलों को सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर मैदान में नहीं उतरना चाहिए? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ ओपी सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक बाजपेयी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ईशान त्यागी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर परमवीर सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले रुख कर लेते हैं अभिषेक बाजपेयी जी का। अभिषेक जी, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और समाजवादी पार्टी का पक्ष ये है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभिषेक जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। धन्यवाद मोनिका जी। और आप जब तिरंगा यात्रा की बात कह रही हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार की तिरंगा यात्रा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही वो अधिकार है। इस वजह से मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि बीजेपी के आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना जो पाकिस्तान की मुखबरी करते हुए पकड़ाया था, वो इस वजह से उनको अधिकार नहीं। तारिक अहमद मीर जो मोदी जी के मंच पे पाया गया था, जो हिजबुल मुजाहिदीन का बाकायदा आतंकवादी संगठन जो है उसका मेंबर है, इस वजह से उनको अधिकार नहीं है। तालिब हुसैन आतंकी जो आईटी सेल का इनका जम्मू कश्मीर में अध्यक्ष इन्होंने बनाया था, इस वजह से उनको अधिकार नहीं। सैफ उल्लाह जिसको बीजेपी ने टिकट दिया, इस वजह से उनको अधिकार नहीं है। और आसिया अग्रावी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बाकायदा लगाती रही, और ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाते। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार के तिरंगा यात्रा करने के लिए। देश को अपमानित करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जिनके पार्टी के नेता भरे मंच से हमारी महिलाओं के जाबाजी को नीचा दिखाएं, उनको ऐसी यात्रा का अधिकार नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये वोट बटोरने के लिए ऐसे स्टंट करते हैं ताकि जाबाजों के माध्यम से, हमारे सेनाओं के माध्यम से अपने वोट बटोरने के लिए आगे बढ़ सकें। तो समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है और हमेशा वोट बटोरने के लिए हमने देखा कि पहले भी सेना का इस्तेमाल करती रही है और अभी भी सेना के नाम पे आगे चल करके वोट मांगने का इस्तेमाल। ठीक है अभिषेक जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ओपी सिंह जी, आपका रिएक्शन। मोनिका जी, बात सीधे सीधे साफ है कि सैनिकों के सम्मान, ऑपरेशन सिंदूर के सफलता और सैनिकों के सम्मान में उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश का आम नागरिक उत्साह के साथ इस भारत शौर्य सम्मान यात्रा में, तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो रहा है। कल आपने देखा होगा दिल्ली में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। इस तिरंगा यात्रा से हम नहीं समझते कि समाजवादी पार्टी और जो विपक्षी पार्टी है इनको क्या एतराज हो सकता है। भाई सैनिकों के सम्मान में निकाला गया और जो हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में घुस करके बहादुरी किया, यह दुनिया का पहला मिसाल है कि परमाणु संपन्न किसी राष्ट्र में हमारे सेना के जवान घुस करके 100 किलोमीटर तक घुस करके और 23 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को करके आतंकवादियों के कैंप को तोड़ करके मसूद अजहर जैसे उनके 14 आतंकवादियों को मार के लौट आए। ये वाजपेयी जी क्या जानेंगे? मोनिका जी इनसे पूछिए
कि ये बात कह रहे हो 1992 सिंह जी, हम क्या जानेंगे? एक सेकंड शांत रहिए, शांत मैं रहिए। लौटूंगी अभिषेक जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी एक बार, बाकी लोगों का रिएक्शन लेने देते, मैं काउंटर करने का मौका आप सबको दूंगी। थोड़ा संयम बरतिए सर, अभी बहस शुरुआत है, थोड़ा संयम बरतिए, मैं भी संयम बरतिए प्लीज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और भी लोग हैं, उन्हें मैं इंटरेक्ट करने का मौका एक बार दे दूं, काउंटर आप कर लीजिएगा। सिंह साहब शांति शांति शांति। चलिए एक बार कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। ईशान त्यागी जी, आपने तो खुद तिरंगा यात्रा निकाली कांग्रेस पार्टी द्वारा मनोबल बढ़ाने के लिए सेना का, और ऐसे में आप दिक्कत क्या है? नहीं, मेरी बात पूरी कहा हुई जो रुक जाइए सिंह साहब, मैं आ रही हूँ सिंह साहब, नहीं, मेरी बात पूरी कहा हुई सिंह साहब, मैं आ रही हूँ सिंह साहब, मैं आ रही हूँ। नहीं, ऐसे अगर मोनिका जी, सिंह साहब थोड़े उत्तेजित हैं, संयम तो रखिए सिंह साहब, मैं आ रही हूँ। नहीं, उनकी बात तो शांतिपूर्वक सुना और मैंने अभिषेक जी ऐसा मत करिए, ठीक है ना? अब अभिषेक जी हंसिए मत, और हंसने से बात डैमेज कंट्रोल नहीं चलेगा ऐसे। सिंह साहब रुक जाइए, आप बात अपनी रख लीजिएगा, आपकी बात आ गई, एक बार सबका ले लेते रिएक्शन। अब आप लोग शुरू में इतना वो आग बबूला हो जाएंगे तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। अभिषेक जी आप बोल चुके हैं, आप पर्याप्त समय ले चुके हैं। अभिषेक जी नहीं, अभिषेक जी प्लीज मत करिए, शालीन व्यक्ति है आप, प्लीज। कॉपी पर लिख के आने से तिरंगा यात्रा, ठीक है सिंह साहब, बात आ गई आपकी, और भी लोग एक बार अपने रिएक्शन दे दे। आप लोग शुरू से कमाल साहब के बैठ गए हैं सर, प्लीज क्लासरूम नहीं है। मैं लौट रही हूँ, आप लोग काउंटर कर लीजिएगा। सिंह साहब आप भी थोड़ा धैर्य रखिए, और भी दो लोग हैं वो भी देख रहे हैं, मुख्य दर्शक बने हुए, इसलिए नहीं आए। ईशान त्यागी जी अपने फटाफट बोलिए। ईशान त्यागी जी, आप लोगों ने भी तिरंगा देखिए मोनिका जी, बीजेपी में दिक्कत क्या रही? मोनिका जी, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया जी, और मैं चाहता हूं कि मेरे बीच में कोई ना बोले, टोका टोकी उस तरह की डिबेट ना करें। हमने जो यात्रा निकाली थी इस सम्मान में, और सेना का सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं है। सेना का सम्मान का जब दुरुपयोग होता है उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? पहली बात तो देखिए बड़ी स्पष्ट सी है कि कांग्रेस पार्टी, समूचा विपक्ष और देश के 140 करोड़ लोग सेना के सम्मान को, सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, और मैं उनकी तरफ से, सबकी तरफ से सलाम करता हूं सेना के शौर्य को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो इस बात से साफ हो जाती है कि वो इस तरह की जो चीजें हैं, जो सेना का सम्मान है, सेना का शौर्य है, उसका दुरुपयोग करती है वोट मांगने के लिए। और उसका एक सीधा साधा सा उदाहरण है, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं एक सेकंड आपको सुनवा देता हूं। मेरी विजुअल मुझे पता नहीं क्यों टीवी पे नहीं दिख पा रहे हैं इस समय, मैं विजुअल वो चला देता हूं साथ में, आप विजुअल दिखाना चाहे दिखा दीजिएगा, और ऑडियो से ये पता चल जाएगा भाजपा के प्रवक्ता को कि कौन बोल रहा है, और ये स्पष्ट हो जाएगा बड़े आराम से। आप ये सुनिए इसको। ईशान जी ऐसे नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रख दीजिए, हम आपके माध्यम से भी समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। 20 सेकंड प्लीज। मैं बता देता हूं। हाँ। प्रधानमंत्री जी का एक ये वीडियो है, मुझे नहीं पता कि ऑडियो क्यों नहीं आ रहा, उनका एक ये वीडियो है 2019 के समय जब वो चुनाव में वोट मांगने गए थे, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए हैं, क्या आपका पहला वोट भाइयों और बहनों उनके नाम मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? क्या आपका पहला वोट गलत जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उस सेना के शौर्य के नाम पे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? ये पब्लिक डोमेन में, देखिए आपके बोलने से, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप नकारते रहेंगे। जो चीजें पब्लिक डोमेन में है, जो भाषण पब्लिक डोमेन में है, वो तो है ही। तो इस तरह का दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आइए दूसरी बात पर, बड़ी महत्वपूर्ण बात पर। प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं, और उन्हीं के मित्र डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके आपस के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं उनके साथ, बड़े घनिष्ठ दोस्त हैं वो दोनों। और जो क्योंकि वो हाउडी मोदी एक इवेंट हुआ था, नमस्ते ट्रंप हुआ था, प्रधानमंत्री जी गए थे, उनके लिए वोट बटोरने का काम कर रहे थे वहां पे ट्रंप साहब के लिए, और बोल रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, खैर वो हार गए थे उस समय। और वही ट्रंप आके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आके ये बात कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर करवाया। हमें किससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर हो गया? ईशान जी मैं समझ गई आपकी बात, और काउंटर करने का मौका मैं सिंह साहब को दूंगा, परमवीर जी का भी रिएक्शन हम ले लेते हैं। मैं लौट रही आपके पास। ईशान जी आपका रिएक्शन आ गया, मैं आपका रिएक्शन आ गया, मैं लौटूंगी आपके पास।
डॉक्टर परमवीर सिंह को भी बोलने का मौका देते हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह, आप स्थितियां देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की और तिरंगा यात्रा की भी खबर आप तक है, आपका रिएक्शन इस पर क्या है? और थोड़ा जल्दी दीजिएगा सर। जी देखिए, अब देश भी घर की तरह होता है। घर के अंदर कोई सुख आता है या दुख आता है तो घर के लोग एक होते हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है कि हमारे घर में कोई किसी को दुख है तो सब अपने आप इकट्ठा होते हैं। ऐसे ही खुशी के समय पर होते हैं। देश भर आपदा आई थी, अटैक हुआ था, सब लोगों ने दुख एक साथ मनाया। अब देश के अंदर सुखद मूवमेंट आया है कि हमने स्ट्राइक भी करा और उससे पहले भी सीज फायर हुआ है। हाँ। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी को यात्रा निकालनी चाहिए। ये निकालेगा, वो नहीं निकालेगा, इसको लाभ मिलेगा, ये छोटी बातें होती हैं। इन सबसे ऊपर उठ के देखना चाहिए। और रही इलेक्शनरिंग की बात, तो अगर हम देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि देश को आजादी दिलाने में उनका योगदान था, और जबकि बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी में नहीं भी थे लेकिन देश की लड़ाई के लड़े थे। फिर 1971 की बात आती है, फिर 1999 का भी युद्ध भी याद आता है हमें। तो ये तो सब जगह आया, कोई नई बात तो हो नहीं रही है। और ऐसे में अगर एक तिरंगा यात्रा, मैं तो मानता हूँ बीजेपी का कोई सोल अधिकार नहीं है, हर पार्टी को निकालनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बहुत सटीक बात आपने की है कि कोई बीजेपी का अधिकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी यात्रा जो है निकालती रही है। ऐसे में दिक्कत कहाँ पेश आती है? अभिषेक जी फटाफट 30 सेकंड्स प्लीज। मैं कॉल बैक करता हूँ, डिबेट में हूँ। देखिए मोनिका जी, मैं जो कि आपने कहा था कि हंसने की बात, तो मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ओपी सिंह जी के अंदर कम से उनकी पार्टी के अंदर कम से कम कुछ तो शर्म लिहाज होगा। मैंने नाम वाइज बताया, उसको कोई झुटला नहीं सकता है। और जिस व्यक्ति पे भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो हमारे महिलाओं के ऊपर उनकी जाबाजी के ऊपर प्रहार जिस व्यक्ति ने किया, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना कर सके और बैठ करके यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। सबसे जो स्ट्रेट सवाल है, आपकी बात बिल्कुल सही है और बाकायदा पूरे देश ने इसकी निंदा की और बीजेपी को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। हाईकोर्ट तक ने संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया है। लेकिन मेरा प्रश्न अभी ये हो जाता है कि तिरंगा यात्रा को पॉलिटिसाइज करना, मोनिका जी, यही दुर्भाग्य है। ईशान जी एक सेकंड में आपके पास आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। अभिषेक जी, तिरंगा यात्रा को या फिर यूं कहे कि सेना का क्रेडिट लेना, क्या ये मुमकिन है? क्या बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी सेना का क्रेडिट ले सकती है? मोनिका जी, मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा है कि अगर आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार भी आज के समय में अगर ये बोल रहा है कि क्या मुमकिन है, जो पार्टी से सेना के ताबूत घोटाले तक में सम्मिलित रही हो, जो जब प्रधानमंत्री मोदी जी सेना के नाम पर वोट मांगते रहे हो, जब जिस समय अटैक हुआ था उस टाइम पे कितने सारे हमारे जवान शहीद हो गए थे, कितने लोगों के पास आज तक क्या कार्रवाई उन लोगों के ऊपर की गई जो लोग इसमें सम्मिलित थे? कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ वोट मांगने के लिए उस समय अटैक जब हुआ था आरडीएक्स के माध्यम से, हमारे कितने सारे जाबाज शहीद हो गए थे, लेकिन आज तक क्या हुआ? एक भी व्यक्ति पकड़ाया था? कोई नहीं पकड़ाया था। लेकिन अगर आप जैसा सीनियर एंकर ये बात कह रहा है मोनिका जी, तो मुझे अभिषेक जी, मैं तो प्रश्न पूछूंगी ना आपसे, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे कि क्या ये मुमकिन है क्रेडिट लेना? और यही प्रश्न जो है मैं सिंह साहब से भी पूछूंगी। डिफेंड करना अलग चीज है मोनिका जी, आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता कि आप मुझे बेवजह कटघरे में ना खड़ा करें अभिषेक जी, है ना? मैं यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछ रही हूँ, आप ऐसा लग रहा है प्रश्न पूछे, मुझे लपेटे में ना ले, मुझे लपेटे में ना ले अभिषेक जी प्लीज। ठीक है, काउंटर ओपी सिंह जी। उनका जी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, पूरा देश इस बात को जानता है कि हमारी देश की सेना ने जब पाकिस्तान में घुसकर उरी और पुलवामा, तो आप कहिए कि आपकी पार्टी के विधायक ने अपमानित किया है। इनको चुप कर, आप कहिए कि आपके पार्टी के विधायक को डाउन कर बोलने ना, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। 30 सेकंड्स तो उन्हें बोलने नहीं दीजिए। अभिषेक जी, आपकी बात का जवाब देगा कि आपकी पार्टी, अभिषेक जी उन्हें बोलने नहीं दीजिए, आपने पहले उन्हें बोलने नहीं दिया था। अभिषेक जी, गलत बात है, आप ये गलत बात है, थोड़ी गंभीरता रखिए प्लीज अभिषेक जी। गंदी हरकत से बात, अभिषेक जी बात बोलने नहीं दीजिए, सिंह साहब बात रखिए। आप बीच में बोलो, मैं आपके बीच में ठीक है, रिलैक्स। ठीक है अभिषेक जी, प्लीज उन्हें बोल दीजिए। सिंह साहब बात पूरी कीजिए, सिंह साहब बात पूरी कीजिए अपनी। नहीं बोलेंगे, जब बोल रहा हूं तब बीच में बोल रहा है, नहीं बोलेंगे अभिषेक जी। मैंने ये कहा, मोनिका जी मेरी बात सुनिए, मैंने कहा कि जब उरी और पुलवामा की घटना के बाद हमारे वीर सैनिकों ने घुस करके जो उन्होंने वीरता दिखाई पुलवामा घटना के बाद, हर बार कांग्रेस और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इन पार्टियों ने सेना पर सवाल खड़ा। ये किस मुंह से कहते हैं कि हम सेना के साथ हैं? और ये बताइए, ये 100 तिरंगा यात्रा का भाजपा का, देश का प्रत्येक नागरिक उसमें भाग ले सकता, और कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है। दुनिया में सबसे पहला जो नागरिकों की हत्या हुई है
वो 26/11/2008 में मुंबई के ताज होटल में 176 मारे गए। वो जो नपुंसक पार्टी सरकार थी वो क्या करती थी? हाँ, ये देश 1978 में इंदिरा जी के ठीक है, मैं आ रही ठीक है सिंह साहब, मैं लौटूंगी, एक बार ईशान जी का रिएक्शन ले लेते हैं, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मैं पूछना चाहता सिंह हूँ साहब, मोनिका जी, आप एक पूछ लीजिएगा, आप सिंह साहब पूछ लीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास भी लौटूंगी। सर और भी लोग हैं, ईशान जी प्लीज 30 सेकेंड्स। नहीं मोनिका जी, जिन शब्दों का चयन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं वो सारी गरिमा दिखाता है कि कितने गरिमा ये लोग रखते हैं सेना को लेकर। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मैं ये बोलने लगूं कि इस समय के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो सबसे डरपोक प्रधानमंत्री हैं और वो अमेरिका के सामने झुकने के बाद ईशान जी प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, हम कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइज कर रही है, और जब कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है तो हम कह रहे हैं कि देश का और सेना का मनोबल बढ़ रहा है, मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो ये डिस्पैरिटी क्यों है जबकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज है? जी ईशान जी, आप तक सवाल पहुंच गया मेरा? नहीं, सवाल नहीं पहुंचा है। आप ईशान जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये हिपोक्रेसी या फिर डबल स्टैंडर्ड हम क्यों इस तरीके से देखिए, डिस्पैरिटी क्यों, कि अगर कांग्रेस पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो देश के जवानों का मनोबल बढ़ रहा है, और अगर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो पॉलिटिसाइज कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमने जो यात्रा निकाली, हमने अपनी यात्रा निकाली, पीसफुल तरीके से निकाली, और उसके बाद हमने कोई भाषणबाजी करने का काम तो किया नहीं कि हमारे कोई वरिष्ठ नेता गए हों, उन्होंने भाषणबाजी करी हो तो और ये खोखले वादे किए हों कि हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सेना को एक मौका मिला था, और आप अभी भी क्या कर रहे हैं देखिए, पहले भी भाषणबाजी करते थे प्रधानमंत्री जी, पहले भी भाषणबाजी करते थे हमारे मुख्यमंत्री जी। तो सत्ता में तो वही है ना, भी भाषणबाजी, हालांकि कांग्रेस पार्टी को भी किसी ने रोका तो नहीं है ना। लॉजिकल बातें करिए कि कम से कम पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। आतंकवाद को जब सेना दो टूक जवाब दे रही थी पाकिस्तान को, तब आपने उसके हाथ काटने का काम किया, और किसके कहने पे किया? आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पे, जिसके दबाव में आके, जो वो पूरा विश्व में ढिंडोरा पीट रहा है एक व्यक्ति कि दबाव में आके हमने भारत से और पाकिस्तान से सीज फायर करवा ली। ये चिंता का विषय है, देश आपको इसके लिए याद रखेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं याद करता हूं 1971 में जब इंदिरा गांधी जी पर इसी तरह का दबाव डालने की कोशिश अमेरिका ने करी थी और सातवें बेड़े को भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में, तब इंदिरा गांधी झुकी नहीं थी। इंदिरा गांधी ने दो टूक जवाब पाकिस्तान को दिया था और दो हिस्से करने का काम किया था पाकिस्तान के। तो आप जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं उस समय की सरकार के लिए, 2008 की सरकार के लिए, अगर मैं ये बोलने लगूं कि इस समय देश का प्रधानमंत्री जो है वो सबसे डरपोक है और वो छुप के काम कर रहा है अमेरिका के सामने, तो आप बताइए क्या जवाब है आपके इसके पास? और इस बात का खंडन भी नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने अभी तक। अच्छा ईशान जी, ये खबर तो आई थी कि सरकार ने कहा है कि मध्यस्थता किसी की भी नहीं है बीच में, और जो भी फैसला लिया गया है वो आपसी फैसला है भारत पाकिस्तान के बीच। बहरहाल डॉक्टर परमवीर सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर परमवीर सिंह जी को भी ले लें सर, वो भी आए मुख्य दर्शक बनने के लिए न्याय, उनको भी इंक्लूड कर लें सर प्लीज, थोड़ी सी कटसी। परमवीर जी। मोनिका जी देखिए, बात क्या है, इस समय एक प्रोपेगेंडा वॉर चलती है, जब भी दो बात दो राष्ट्रों की हो रही है। यहाँ पे कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता, किसी पार्टी का नेता, कोई भी कहीं पर बॉर्डर पर नहीं गया था लड़ाई लड़ने के लिए, वहां सैनिक लड़ रहे थे। ये लोग, हम लोग पीछे टीवी पर बैठकर कमेंट्री कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान में एक चीज कॉमन होती है, यही कमेंट्री, यही कॉमेडी उधर के चैनल्स पर भी होती है। वो लोग भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आदमपुर का एयरबेस उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, वो दिखाते हैं सब ठीक दिखा दिया जाता। अभी हो क्या रहा है कि ऐसी यात्रा मुझे लगता है हर व्यक्ति को, हर पार्टी को निकालनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास जवाब जाए। लेकिन उससे नीचे हो क्या रहा है कि अपने फायदे के लिए हम तू मैं कर रहे हैं। ऐसी कॉमेडी को जब यही कॉमेडी अगर वो लोग चलाना चाहे ना अपनी पार्टी के अंदर, कि भारत के अंदर तो फूट पड़ी है ना, मसाला लगाया जाता है कि भारत के अंदर पार्टियों की फूट, ये वो करके, तो ये हम मसाला उनके लिए तैयार कर रहे हैं। राजनीतिक फायदा जनता को पीछे, जनता बहुत समझदार है। अगर कोई समझे कि नेता समझे या प्रवक्ता समझे कि हम लोगों के बीच में नैरेटिव रखेंगे और लोग भोले भाले उसके पीछे चलते आ जाएंगे, सबको मालूम होता है। देखिए, तो इन चीजों को फंसने की बात नहीं है, लेकिन ये सेंसिटिव टाइम है। यहाँ पर सभी पार्टियों को एक मत होकर, मेरा मानना था कि एक रैली निकलती, पूरे देश की रैली निकाली जाती, जिसमें चाहे अखिलेश यादव जी भी होते, राहुल गांधी जी भी होते और बीजेपी के लीडर भी एक ही जगह होते, तब अच्छा लगता कि झंडा तिरंगा यात्रा बनी। अकेले यात्रा निकालने के लिए, यानी कि सबकी मानसा एक ही है, सब लोग इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, जो को भी निकालना है।
और अभी समाजवादी पार्टी की एक बात बताऊं, जैसे क्रेडिट वॉर चलती होती है, समाजवादी पार्टी का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता होता है, ये चौपाल बोलते हैं, उसके अंदर एक नैरेटिव फैलाया इस दिनों ये जा रहा है कि जो हमारे सेना के जवान कहीं युद्ध में लड़ रहे होते हैं, उनको गोली लग जाए या वो शहीद हो जाए, तो पहले उनको छोड़ दिया जाता था। ये नेताजी जब मुलायम सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने कानून बनाया था। तो मेरे एक मित्र मुझे ये बात रखे कि उनके दिमाग में घूम रही थी बात कि नेताजी का बनाया हुआ कानून है, तो मैंने उनको किताब मिलिट्री के रूल्स दिखाए थे कि नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। ये फौज का जब बनाई गई थी, जब मतलब भारत में अंग्रेजों का राज था, ये तब का कानून था कि नो मैन इज लेफ्ट बिहाइंड। इसके ऊपर भी क्रेडिट लेने के लिए मुलायम सिंह जी को लाया जा रहा है। तमाम पार्टी के लोगों ने इस तरीके से एक कोशिश की जा रही है कि हड़प ले, हम हड़प ले, लेकिन हड़प नहीं पाएंगे, पाकिस्तान के लिए माहौल बन जाएंगे। ठीक है परमवीर जी। अभिषेक जी, क्या हम पाकिस्तान के लिए माहौल बना रहे हैं? नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि अगर जिसकी ऐसी मंशा हो पाकिस्तान के लिए माहौल बना रहे हैं, तो ये उनसे बात करे जाकर के डॉक्टर परमवीर सिंह जी, क्योंकि ऐसा अगर कोई उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो भाई उनको मुबारक हो। मेरी जानकारी में, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो मुझे मेरी जानकारी में तो नहीं, वो ये कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा तो सबको निकालनी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही, कांग्रेस ने निकाल ली, समाजवादी पार्टी भी निकाल ले, प्रॉब्लम क्या है इसमें? जोश जी। मैंने मेरी तरफ से जो आपत्ति थी, मैंने पार्टी के नाते में आपत्ति मैंने दर्ज की। उनको इस वजह से अधिकार नहीं, मैं फिर से दोहरा देता हूं, मैंने पहले भी दोहराया था कि तारिक अहमद किसके मंच पे था, उनको इसलिए वजह से अधिकार नहीं है। बीजेपी के इस वजह से उन्हें ये अधिकार नहीं कि सेना का मनोबल बढ़ाएं या फिर सेना की तारीफ करें। आप मैंने गिनाना चालू किया, आप डिफेंड करने चली आई। अभिषेक जी, मैं डिफेंड नहीं कर रही, मैं आपसे सवाल फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, जहां देश की बात होगी, और आप उस पर बेवजह आरोप ना पड़े। वो पुराने तरीके ना निकालेंगे, जब कुछ नहीं मिलता तो मीडिया को आड़े हाथों लेने लगते हैं। अभिषेक जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की साइड लेंगी तो मैं बिल्कुल करूंगा। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी की साइड क्या होती है? हमारे पास भी विवेक है ना सोचने के लिए। नहीं, जब आपकी साइड लेंगे तभी सही होगा। यहाँ बैठ के मैं ये बोलूं कि तिरंगा यात्रा निकालना गलत है, मैं ये बोलूं कि बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रही है, मैं ये बोलूं कि सेना का मनोबल क्यों बढ़ाया जा रहा है। मैं पार्टी के स्टैंड पे हूं, मैं पार्टी की बात करूंगा। आपके अनुसार आप क्या चाहती हैं, मैं उस पर बात नहीं आप क्यों बोलेंगे मेरे अनुसार? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको जो लगता है आप बोलिए, और नहीं बोलना आप आजाद है। मैं जवाब दे रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी को आप डिफेंड करने के आ गई। आप डिफेंड करने के लिए ओपी सिंह जी बैठे हैं, जो कि बहुत दलाल थे बोलने के लिए, मैं उन्हें मौका मैंने बिल्कुल बताया, तिरंगा यात्रा करने का अधिकार उनको नहीं है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर समाजवादी पार्टी यात्रा निकालेगी तो क्या हम उसे पॉलिटिसाइज करना बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? समाजवादी पार्टी हर भारतीय के साथ है, हर भारतीय सेना के साथ है, जिसका स्टैंड आप उस समय देख सकती हैं जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को बोला कि भारत सरकार के हर फैसले में वो समाजवादी पार्टी साथ में है। सेना बिल्कुल उनके साथ में है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथ में है। किसी भी चीज के लिए सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी का चलिए, अब जो प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हैं उनसे आपकी शिकायत का निवारण ले लें। देखिए सिंह साहब, यहाँ पर अभिषेक जी कह रहे हैं कि आप लोगों को अधिकार नहीं है तिरंगा यात्रा निकालने का, आपका दामन दागदार है। जी, बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी ने। अभिषेक जी को ही केवल अधिकार है, क्योंकि 1992 से समाजवादी पार्टी जब से बनी, इन्होंने एक यात्रा बता दे जो राष्ट्र के नाम पर निकाला। इन्होंने हल्ला बोल यात्रा निकाली है, इसके अलावा मैंने तो नहीं जानता। मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता। आपका जो डिबेट का विषय बड़ा स्वस्थ है, वो तो पता नहीं, अभिषेक वाजपेयी बहुत अच्छे प्रवक्ता हमारे मित्र है, लेकिन आज पता नहीं कैसे दिमाग से वो गड़बड़ा गए। बहुत अच्छे प्रवक्ता है समाजवादी और बड़े सीनियर है, इसके पहले वो कांग्रेस में थे। अब देखिए, हो सकता है हमारी पार्टी में आने वाले हैं, ये मित्र है, इनको मैं खींच के ले आऊं। मोनिका जी बात नहीं, चलिए आप लोग आपस में अपनी पर्सनल डिस्कशन ना करें सर, वक्त की बहुत कर रही है। शांति आगे भी अपील कर रहा है मुझे। अभिषेक जी नहीं, आपको वो खींच रहे हैं, आप जाएं वहीं बने रहिएगा, ठीक है? जो टॉपिक की बात है उसको फोकस करिए, कमी है। मेरी एक बात मैंने कहा मोनिका जी, आपका विषय बड़ा स्वस्थ है कि ऑपरेशन सिंदूर और सैनिकों की सफलता और सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। यह भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं, न भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तहत यात्रा निकली। अगर उसमें अभिषेक वाजपेयी आए तो हम उनका स्वागत करेंगे, ईशान त्यागी जी आएंगे तो स्वागत करेंगे, लेकिन इनको तो ये जलन हो रही है कि साहब ये बताइए कि ये पहलगाम की घटना के बाद हमारे वीर सैनिकों ने जिस प्रकार से घुस करके
और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया है, नहीं सर, ये वो बोलना तो इनको गलत है। अच्छा नहीं जलन लगता। क्यों होगी? उन्हें वो भारतीय हैं। ये कभी भी सेना के तारीफ में कभी उतरे नहीं, चाहे उरी की घटना रही हो, चाहे पुलवामा, उसमें भी सबूत मांग रहे थे। इसलिए सेना ने इस बार जो घटना घटी है उसका सारा सबूत उन्होंने दिखाया है और दुनिया के 70 देशों ने उसको देखा है और मीडिया, वैश्विक मीडिया ने उसको प्रमुखता से प्रकाशित किया। ठीक है। अब शेख जी कभी कभी राष्ट्र के साथ भी खड़े हो जाइए, कभी कभी सेना के साथ भी खड़े हो जाइए। चलिए ठीक है, एक बार ईशान जी का रिएक्शन ले लेते हैं। आप लोग आपस में मत उलझिए। कभी ईशान जी के प्लीज। साथ खड़ा हुआ ठीक है सिंह साहब, बात आ गई आपकी, छोड़ हंसी दीजिए। मजाक भी हो गया। ठीक है सर, बाकी पूरी बात है। हमेशा ठीक है ठीक है ठीक है सर, आई रिक्वेस्ट प्लीज, आई रिक्वेस्ट ईशान जी संक्षेप में। ईशान जी आपका वॉल्यूम पार्टी पैदा भी, ठीक है, ऑडिबल, आप ऑडिबल है अब, प्लीज बोलिए। हाँ, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र शायद ये भूल गए, जब इनकी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी तो 1948 में, 1965 में, 1971 में हमने पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करने का काम किया था, जब आपकी पार्टी भी पैदा नहीं हुई थी। तो हमें सेना के शौर्य पे लेक्चर आप मत दीजिए और आपसे हम लेक्चर लेने के लिए यहाँ बैठे हुए नहीं हैं। और प्रत्यक्ष को जिस तरह से बोलते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आतंकवादियों ने जब हमला होता किया है। आपने क्या हमने देखा है किस नहीं, तरह से बताइए देश ना। के प्रधानमंत्री सिंह साहब बात नहीं आएगी, ठीक है। शहीद जवानों के नाम पे वोट आप अभी की तिरंगा यात्रा छोड़ के सारे और गड़े ये मुर्दे बड़ा खाने लगे, निंदनीय प्लीज रुक है। जाइए। सिंह साहब बोले नहीं आपकी आवाज देर तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, नहीं देखिए, सिंह साहब अगर बीच में बोल के डिस्टर्ब करना चाहते हैं सिंह साहब तो मत आप इन्हीं बोलिए से प्लीज, डिबेट उनको करवा बात पूरी दीजिए। कर लीजिए, वक्त की थोड़ी सी कमी है सर, प्लीज थोड़ी सी गंभीरता। हाँ जी त्यागी जी। अब देखिए, मैं आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से, मुझे सिर्फ 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिएगा, मैं बताता हूं। 22 तारीख को ये पहलगाम में अटैक होता है। नेता विपक्ष भी वापस आते हैं देश में और देश के प्रधानमंत्री भी वापस आते हैं। नेता विपक्ष क्या करते हैं, जाके सीधा CWC करते हैं और उसके बाद रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम देश के साथ खड़े हुए हैं, और हर बार हमने यही रेजोल्यूशन पास किया है कि हम देश की आर्मी के साथ खड़े हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, 2 दिन बाद बिहार की एक चुनावी रैली में चले जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, केरल में चले जाके वहां पे मुद्दे मजाक करने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश में जाके हंसी ठिठोली करते हैं वहां के मुख्यमंत्री के साथ। और देश के प्रधानमंत्री उसके बाद, और मैं अपने शब्दों को वापस भी नहीं लेना चाहूंगा और मैं बोलना चाहूंगा, भीगी बिल्ली की तरह सीज फायर को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं और एक तीसरे मुल्क द्वारा, यानी कि अमेरिका द्वारा जो मध्यस्थता करी गई जिस सीज फायर की, उसको एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। आर्मी के शौर्य को कम करने का काम करते हैं। आर्मी का जो गरिमा है उसको गिराने का काम करते हैं। मौनी बाबा थे, उन्होंने क्या किया, उनका भी हाथ बांध दिया था, सेना का हाथ बांध दिया था। ठीक है सर, सबका हाथ बांध दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर परमवीर सिंह, ठीक है ठीक है। नहीं, एक मिनट ठीक है सिंह साहब, त्यागी जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, प्लीज प्लीज बोलता था कि पाकिस्तान ठीक है सर, प्लीज मैं लौट रही हूँ सर, रुक जाइए। परमवीर सिंह जी ये बताइए, पॉलिटिसाइज करके अभी अगर भारतीय जनता पार्टी मौजूदा में तिरंगा यात्रा के जरिए फायदे निकालने की कोशिश कर रही पाकिस्तान को पुरजोर जवाब दे चुके हैं इस बार। रुक जाइए सर, मैं लौट रही हूँ आपके तो पास। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ओपी सिंह जी, आप लोगों की अलग ही चल रही है डिबेट, एक संयुक्त राष्ट्र संघ में रुक जाइए, शांति रखिए। ये बात कही है, लेकिन बदतमीज लोगों को बैठा देते हैं आप डिबेट में, मुझे पता नहीं है किस तरह शांत की बातें त्यागी करते जी, हैं। भाषा की मर्यादा, ओपी सिंह जी पाकिस्तान में प्लीज दुनिया आप में नियंत्रण में रहिए, नियंत्रण में रहिए सर। दोनों का वॉल्यूम प्लीज डाउन करिए, डिबेट बार बार डिस्टर्ब होती रहेगी ऐसे ही। डॉक्टर परमवीर सिंह मुझे ये समझाइए, पॉलिटिसाइज अगर करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है तिरंगा यात्रा में, तो किस तरीके से इसका राजनीतिक लाभ ले सकती है बीजेपी, जो ये कह रही है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है? युद्ध कभी भी हुआ है तो उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश दुनिया के हर कोने में की जाती है, भारत में भी की जाती रही थी। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया कि जब भारतीय पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था तो उस समय से वो युद्ध लड़ते आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि केवल कोई पहली बार हो रहा है या अंतिम बार हो रहा है। मैं नहीं चाहता आगे कभी युद्ध हो, लेकिन ये पॉलिटिसाइज करने का काम कभी रुकने नहीं वाला, ना कभी रुका था। लेकिन इसका लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप देखिए 1971 में इतनी बड़ी जीत भारतीय सेना को मिली थी बांग्लादेश बनाने के बाद, लेकिन 76 में क्यों लगानी पड़ी थी इमरजेंसी कांग्रेस को, कि अगर इतना जनता प्रभावित हो गई थी इस युद्ध की वजह से तो उनको 76 में इमरजेंसी ना लगानी पड़ती। युद्ध के जो परिणाम होते हैं ये घातक होते हैं और इनका पॉलिटिकल माइलेज भारत के इतिहास में अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे तो ले नहीं पाया है कोई भी।
तो इसका फायदा नहीं है यहाँ पर। लेकिन बात क्या है, नेशनल नैरेटिव जो होता है वो पार्टियों की मानसिकता या पार्टियों की छोटी गोलबंदी से बहुत ऊपर होता है। होना ये चाहिए था, मैं फिर अपनी बात को रिएटरेट करूंगा कि इकट्ठी एक यात्रा निकले पूरे देश की, उसमें तमाम नेता साथ में हो। तू मैं करना कि हम हैं बाकी सब पानी कम है, ये सब का कोई फायदा नहीं है। जनता बहुत समझदार है। जनता आजकल मैं आपको याद कराऊंगा, हमारी भी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। हम एनालिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, हमारी इन डिबेट्स की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है जब जनता देखती है कि इस तरीके से कुछ होता है। और मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप पूछेगा, लोगों ने टीवी पर डिबेट्स को देखना बंद कर दिया है, इन्हीं वजहों से बंद कर दिया है। जब जी ठीक है वाजपेयी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, हम यहाँ पर बात करें कि कांग्रेस ने कर ली है तिरंगा यात्रा और कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे लेने की कोशिश कर ली है, क्योंकि राजनीतिक फायदों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। बीजेपी कर रही है तिरंगा यात्रा 10 दिन तक करेगी और राजनीतिक फायदे जो है लिए जाएंगे। इस बात से मैं आपत्ति दर्ज करवाता हूँ। हमने कोई भी यात्रा राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, सर अगर यात्रा हो रही है राजनीतिक लाभ लिए जा रहे हैं तो सभी पार्टियां ले रही है। हमने पहले भी जो भारत जोड़ो यात्रा करी बीजेपी ले रही है, कांग्रेस ले रही है। अगर फायदे हो रहे हैं, अगर तिरंगा यात्रा से फायदे हो रहे हैं, अगर सेना का क्रेडिट लिया जा रहा है। अभिषेक जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी। अभिषेक जी का टर्न है, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। वॉल्यूम प्लीज थोड़ा सा लो कर दीजिए, आई रिक्वेस्ट। अभिषेक जी, तिरंगा यात्रा से अगर पॉलिटिसाइज उसको किया जा सकता है, अगर उसके राजनीतिक फायदे लिए जा रहे हैं, बीजेपी ले रही है, तो यानी कांग्रेस ने भी लिया। संक्षेप में सर, वक्त की कमी है। अभिषेक जी 20 सेकंड। देखिए किसने क्या फायदा लिया, हम नहीं लिए जा सकते हैं। आज की जरूरत क्या है? आज की जरूरत क्या है कि किसी आज के जो लोग वीरगति को प्राप्त हो गए उनके परिवार के पास जाकर के उनको सहूलियतें हम दे सकें। हाँ। हमें ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि भविष्य में कभी युद्ध ना हो और पाकिस्तान अपने घुटनों पर हमेशा। अभिषेक जी 10 सेकंड में सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि पीछे से ये ऐलान हो चुका है कि बुलेटिन खत्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बात पूछ रही हूँ कि अगर हम सेना का मनोबल बढ़ाएं, सेना का जोश हाई करने के लिए यात्रा निकालें या फिर सेना के पास जाएं, तो क्या ये गलत है? और अगर राजनीतिक फायदे इससे हो रहे हैं? मोनिका जी, मैं पुनः अपने वक्तव्य पर अडिग हूँ। जो व्यक्ति या जो पार्टी सेना के मनोबल को तोड़ने का काम करती है, उसको किसी भी प्रकार के तिरंगा यात्रा निकालने का अधिकार नहीं। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़ने के लिए वक्त की थोड़ी कमी है, आज की डिबेट में इतना ही। तो वक्तव्य आपने समाजवादी पार्टी का भी सुन लिया और कांग्रेस पार्टी जो कि तिरंगा यात्रा निकाल चुकी है, लेकिन कहना है कि बीजेपी उससे राजनीतिक लाभ ले रही है। अब ये तय जनता को करना है और ये देखना है कि क्या वाकई में सेना के शौर्य का कोई क्रेडिट ले सकता है। क्या हम ये मान जाएंगे कि सेना जो काम कर रही है वो दरअसल सेना ने नहीं किया, किसी भी स्पेसिफिक राजनीतिक पार्टी ने किया है? ये फैसला जनता के ऊपर। फिलहाल इस बुलेटिन में नमस्कार।